दोस्तों नमस्कार। तथागत गौतम बुद्ध अपने उपदेश में अपनी बात को लोगों तक अच्छी तरह पहुंचाने के लिए कथा कहानियों का उपयोग किया करते थे। ये कथा कहानियाँ आगे चलकर विकास करते करते जातक कथाएं कहलाईं। इन्हीं जातक कथाओं में आज का जातक कथा है सबसे दुर्लभ भाई। एक जंगल के पास एक गांव था। गांव के लोगों ने जंगल साफ करके खेती योग्य भूमि बनाई और उसमें खेती बाड़ी करके अपनी जीविका चलाने लगे। एक समय एक ही परिवार के 3 सदस्य अपने खेत में काम कर रहे थे। उसी समय जंगल के अंदर कुछ चोर लोगों को लूटकर भाग गए। खबर लगते ही राजा के सिपाही उन्हें पकड़ने में जंगल पहुँचे, किंतु चोर उनके हाथ नहीं लगे। उन्होंने देखा कि 3 किसान खेतों में काम कर रहे हैं। उन्हें देखकर सिपाहियों ने कहा, तुम लूट मार करके अब यहाँ किसान बने हुए हो। सिपाही उनके हाथ बांधकर राजा के पास ले गए। उन्होंने बहुत कहा कि वे चोर नहीं हैं, गांव के किसान हैं, किंतु किसी ने उनकी बात न सुनी। जब वे राजा के सामने लाए गए, एक स्त्री मुझे वस्त्र दो, मुझे वस्त्र दो कहती रोती पीटती राजभवन के पास पहुंची। राजा ने जब उसकी पुकार सुनी तो अपने सेवक को आदेश दिया कि इस स्त्री को वस्त्र दो। जब सेवक चादर लेकर उसके पास पहुंचे तो वह बोली, मुझे स्वामी रूपी चादर चाहिए। सेवकों ने राजा को सूचित किया कि वह स्त्री ऐसी चादर नहीं चाहती, वह तो स्वामी रूपी चादर मांगती है। राजा को उसकी बात एक पहेली जैसी जान पड़ी। उसने उसे बुलाकर पूछा, स्वामी रूपी चादर क्या होती है? स्त्री ने कहा, देव, स्त्री की चादर तो उसका स्वामी ही होता है। बिना स्वामी के इतनी भी कीमती चादर स्त्री पहने वह निर्वस्त्र ही रहती है। राजा के समझ में उसकी बात आ गई, यह इन चोरों के परिवार की कोई स्त्री होगी। उनको छुड़वाने के लिए इस प्रकार रोती पीटती है। राजा ने प्रसन्न होकर पूछा, यह तीनों चोर तेरे क्या लगते हैं? स्त्री बोली, देव, एक मेरा स्वामी, एक भाई और एक मेरा पुत्र है। राजा ने उससे कहा, ये तीनों चोर हैं, किंतु मैं तेरी बातों से खुश हूँ। इन तीनों में से किसी एक को तुम्हें देता हूँ। बताओ किसको छुड़वाना चाहती हो? वह स्त्री बोली, देव, क्या तीनों को नहीं छोड़ सकते? राजा बोले, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, ये चोर हैं, इनको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। स्त्री बोली, देव, यह तीनों को नहीं छोड़ सकते तो मुझे मेरा भाई ही दे दो। राजा बोला, तुम अपने पुत्र या स्वामी को क्यों नहीं मांगती, अपने भाई को ही क्यों मांग रही हो? स्त्री बोली, देव, पुत्र और स्वामी दोनों सुलभ हैं। अब मेरे माता पिता नहीं हैं, इसलिए मेरे लिए भाई ही दुर्लभ है। राजा सोचने लगा, यह स्त्री सत्य कहती है, सहोदर भाई ही दुर्लभ होता है। राजा ने संतुष्ट हो तीनों सदस्यों को कारागार से मुक्त कर दिया। वह स्त्री तीनों को साथ लेकर अपने घर चली गई। यह कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।